हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, 1 मार्च से नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल अलग से पढ़ाएंगे, यानी कि बिल्कुल सामाजिक विज्ञान की एक अलग कक्षाएं लाएंगे। यानी कि उसके एक दिन पहले ही 29 फरवरी को ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि 1 मार्च को थोड़ा समय का अभाव रहेगा। तो आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक एक चीज़ देखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये वीडियो उनके लिए ही अच्छा रहेगा जिनका एक बार संपूर्ण सिलेबस हो चुका है। यानी कि इससे पहले इन वीडियो को हमने पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले हमने आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाया, ताकि आपको ये वीडियो बनाएं तब आपको बिल्कुल समझ में आए। यानी कि नंबर 1, इसके लिए ये वीडियो उनके लिए अच्छा रहेगा जिन्होंने पूरा पाठ्यक्रम, यानी कि जैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको दर्शन शास्त्र शुरू करूंगा और दर्शन शास्त्र से हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा किया था और दर्शन शास्त्र से ही मैं नए 1 मार्च से, यानी कि आपसे कहा था, तो नई शुरुआत भी दर्शन शास्त्र से ही करूंगा। तो इस तरह से हमें जो समझना होगा बिल्कुल अलग से समझना होगा, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने पहले मैंने आपको पढ़ा भी दिया पूरा सिलेबस, तो उस अनुसार आपका रहेगा। और जो पढ़ाएंगे तो आरपीएससी भी ये सोचेगा, यानी कि आरपीएससी भी इस बार ये सोचेगा कि ये आखिर बच्चे पढ़ कहाँ से रहे, यानी कि उसको भी अचंभा होगा कि इस तरह से क्या बच्चे पढ़ भी सकते हैं। यानी कि इस बार जो पढ़ रहे हैं, यानी कि जब आप बार बार पढ़ोगे, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ोगे तो आपके पास 10 बार आइडिया आएंगे। तो मैंने भी इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ा दिया है कि मुझे भी 10 बार आइडिया आते हैं। ये काम मैंने भी नहीं किया था उस समय, लेकिन मुझे अब इतने आइडिया आ रहे हैं कि आपको इस तरह से करना चाहिए। आरपीएससी भी देखना इस बार सोचेगा कि हाँ, बच्चे इस तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनाए। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, आपको आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अभी वैकेंसी में आने में थोड़ा समय लगेगा और आपके पास इतना भरपूर अवसर है कि विज्ञप्ति से पहले ही आपकी मेरिट की तैयारी हो चुकी होगी। तो आपको समझना होगा। मैं दर्शन शास्त्र विषय को ले रहा हूं। अब आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा सिलेबस पूरा करने में, क्योंकि आपने एक बार पूरा मैंने आपको करवा दिया है। अब आपको देखना क्या है, अब मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, आप समझना। दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस 11 अध्यायों में बांटा है, यानी कि यहाँ से 19 क्वेश्चन आते हैं। अब 11 अध्याय में बांटा है। पहला अध्याय है वेदों और उपनिषदों का दर्शन। अब पूरे अध्याय यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं पूरे अध्यायों को यहाँ पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इसका पहला जो अध्याय है वेदों और उपनिषदों का दर्शन, यानी कि जो पहला अध्याय है वह वेदों और उपनिषदों का अध्ययन है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र का अर्थ, प्रकृति क्या, नीति शास्त्र का बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपको दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र में कभी आपको पढ़ना ही नहीं है। नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, आज दिन तक 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न मैंने आपको ऐप पे दे रखे हैं, उसमें देख लेना। कभी भी ये क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया है कि दर्शन शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है। आपके स्पष्ट दिया हुआ है वेदों उपनिषदों का। दूसरा है सुकरात पद्धति, तीसरा है देकार्ते, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति शास्त्र, संकल्प स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, गीता का निष्काम क्रम, जैन नीति शास्त्र, बौद्ध नीति शास्त्र और गांधी का नीति शास्त्र। अगर आपको लगे कि मैं स्पीड से बोल रहा हूं तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, आपके पास बटन है। और जिसको लगता है कि स्पीड कम है मेरे, वो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, यूट्यूब ने आपको सुविधा दे रखी है। लेकिन स्पीड थोड़ी ऐसे रखेंगे क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, तो आपको समझना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं पहला अध्याय। इस तरह से मैं लगभग आपकी 10 या 11 वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, लेकिन इस अध्याय में आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके। अगर मैं बात करूं वेदों उपनिषदों का दर्शन, अगर मैंने बात की तो आपके वेदों उपनिषदों का दर्शन से आपने देखा होगा मैंने आपके क्वेश्चन जोड़ रखे हैं। यानी कि इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2013 से लेकर 2022 तक, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो इस अध्याय से, यानी कि आपके सेकंड ग्रेड से इस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ग्रेड में। मैंने यहाँ केवल 2016 और 2018 क्वेश्चन लिए हैं जो सेकंड ग्रेड में इस अध्याय से पूछे गए हैं। यानी कि जैसे आपको पूछा गया है कि प्रस्थान त्रि में क्या सम्मिलित है, 2022 में पूछा गया। वैदिक ऋण त्रि में सम्मिलित नहीं है, 2022 में पूछा गया। वेदों के बारे में सत्य कथन है, 2022 में पूछा गया। यानी कि इसमें संस्कृत विभाग में भी आपके एसएसटी का जो पेपर हुआ उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं पूरे, ताकि क्योंकि आपके एसएसटी का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो संस्कृत विभाग का दोनों का बिल्कुल सिलेबस समान है। अब यहाँ देखो ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए इस अध्याय से 2022 में सेकंड ग्रेड में। इसी तरह 2018 में पूछे गए उपनिषद में आत्मा की अवस्थाओं का सही अनुक्रम का चयन कीजिए, ये इसी अध्याय से पूछा गया। इसके बाद में वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ सही क्रम है, ये 2018 में पूछा गया। इसके बाद में किसी ऋतु का संरक्षक कहा गया, 2018 में पूछा गया। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया, ये 2018 में पूछा गया। अब मैंने केवल 2 सालों का इसमें पेपर का क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप देखना 2018 के और 2022 के ही क्वेश्चन लिए गए। अब मैंने इतने क्वेश्चन बताए, इतने क्वेश्चन में से अगर आपने एक बार पहले सिलेबस संपूर्ण कर रखा है तो आप समझ गए होंगे, जिसमें इन 7 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप
आप नहीं कर सकते तो फिर आप पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ही आप यहाँ पर आइए। अब सेकंड ग्रेड में मैंने ले लिए, अब इसके बाद में आपके फर्स्ट ग्रेड में दर्शन शास्त्र का पेपर होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र में 2013 में और 2015 में ही पेपर हुआ है, उसके बाद में 2018 में और 2000 जो आपके 22 में इसका कोई पेपर नहीं हुआ है, इसका कोई पद नहीं आया था। इस कारण दर्शन शास्त्र के केवल मैं 2013 और 2015 का ही पेपर ले रहा हूं। उसमें से अगर देखोगे दर्शन शास्त्र में, यानी कि उसमें आपके इस अध्याय से, यानी कि इस दो उपनिषदों के दर्शन से इस अध्याय में केवल 2015 का जो पेपर है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। वैदिक ऋषियों के अनुसार संपूर्ण विश्व व्यवस्था का नियामक सिद्धांत है, नियामक सिद्धांत है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और 2013 के पेपर में इस अध्याय संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से? भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन वह है जो विश्वास करता है, यानी कि आस्तिक दर्शन कौन सा है जो विश्वास करता है। दूसरा पूछा गया था ऋत है 2013 में, वैदिक परंपरा में स्वीकृत ऋण है, 2013 में पूछे गए। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहां पूछे गए, ठीक है। इस तरह से मैंने न्याय ले ले, यानी कि इस अध्याय से आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न और फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न में न्याय एक जगह लिख दिए। ये तो मैंने यहाँ पर 2022 और 2018 के क्वेश्चन लिखे, बाकी आपके 2016 के भी दे रखे हैं, 2013 के भी दे रखे हैं, 2015 के भी दे रखे हैं, वो मैंने न्याय नहीं लिखे। अब न्याय आप समझ जाओ बिल्कुल, यानी कि आप न्याय समझ जाओगे कि न्याय जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आराम से देखिए। इस अध्याय से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपका पूरा यह अध्याय कंप्लीट हो गया। अगर वेदों उपनिषदों के बारे में आपको समझाऊं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाओगे। यानी कि बहुत सी बार तो ये हो रहा है कि फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन है वैसा का वैसे ही आपके सेकंड ग्रेड में छाप देते हैं, क्योंकि बनाता तो दोनों कौन है, आरपीएससी बनाता है। उनको थोड़ी पता है कि अभ्यर्थी इतनी कोशिश करेगा। आपके फर्स्ट ग्रेड में 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में से कौन छाटेगा कि इस अध्याय का कौन से क्वेश्चन कौन सा है। किसी को इतना टाइम नहीं, किसी को इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो चाट सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से वही छाटेगा। या तो आप अभ्यर्थी चाट सकते हैं या जो उसको पढ़ा रहा है वही चाट सकती है, इतनी मेहनत वही कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको यहां समझा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि आपके वेदों और उपनिषदों का दर्शन है तो आपको क्वेश्चनों को समझना है, आपको वर्णन करना है। अगर वेदों की बात करें तो वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इनके अलग अलग भाग है। जिसे आपके दिया हुआ है प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है। अब आपको पता होगा यही क्वेश्चन आपके 2022 के क्वेश्चन जो मैंने मेंस में दी थी, यही क्वेश्चन जो 2022 में था, ये 2021-22 की जो मेंस थी उसमें आपके क्वेश्चन यही आया था कि प्रस्थान त्रयी में कौन सा सम्मिलित। आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, इसमें आया था, उसमें आपके दे रखा था। कौन कौन सा दे रखा था? उपनिषद था, आपका गीता था और ब्रह्मसूत्र था, यानी कि ब्रह्मसूत्र, ये 3 दिए हुए थे, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। अब ये आपके दे दिया ना प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित है। अब बहुत सी बार पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये तो बार बार में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, आपके आरएस मेंस में पूछा गया और अलग अलग पूछा गया। इसी तरह वैदिक ऋण त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है, अब यहाँ पूछा गया सम्मिलित नहीं है, तो बहुत सी बार पूछ सकता है आपके यहाँ पर कि प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पूछा गया सम्मिलित है, यहाँ पूछा गया सम्मिलित नहीं है ऋण त्रयी में, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, जो आपके ऋण है उनके बारे में आपके पूछ सकते हैं अलग अलग। अब देखो वेदों के बारे में क्या सकते हैं। अब वेदों के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपके हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, बिल्कुल मिल रहे हैं आपके। जैसे आपके देखो यहाँ पर भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन वह है जो विश्वास करता है, बिल्कुल लोगों के वही दे रखे हैं, केवल आपको समझने की कोशिश है। अब आपको नया समझना है, वेदों के बारे में समझना है, उपनिषदों के बारे में समझना है। यानी कि अगर आप वेदों और उपनिषदों के बारे में बात करोगे तो क्या है, यानी कि वेद जो है वो कर्म और भक्ति, यानी कर्म और भक्ति का योग है। कौन सा? वेद। और जो उपनिषद है वो ज्ञान का योग है, यानी कि 3 तरह के योग हो गए, कर्म और भक्ति यानी कि वेदों से संबंधित है, और ज्ञान है वो उपनिषद से संबंधित है। और तीनों का जो संग्रह है वो कहलाता है गीता। यानी गीता में तीनों का ही जो एक तरह से तीनों योगों का समावेश है। लेकिन जो उपनिषद है, उपनिषद में केवल कर्म और भक्ति की है, और इसी तरह जो उपनिषद है उसमें केवल ज्ञान की है। अगर वेदों को बोले तो वेदों को प्रवृत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। यानी 2 चीजें होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है प्रवृत्ति, कौन सी? प्रवृत्ति। एक होती है निवृत्ति, ठीक है। कौन सी? निवृत्ति। जो प्रवृत्ति है वो वेदों से संबंधित है और जो निवृत्ति है वो उपनिषदों से संबंधित है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बात की गई है। जैसे आपके भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन वो है जो विश्वास करता है। अब भारतीय दर्शन में जो वो दर्शन कौन सा जो विश्वास करता है, जो वेदों में विश्वास करता है वही आस्तिक दर्शन है, न कि ईश्वर में। यानी कि जो वेदों में विश्वास करता है वही क्या है? आस्तिक दर्शन। अगर मैं बात करूं भारतीय दर्शन के हिसाब से तो आपकी जो षडांग दर्शन है, जैसे आपके वैश्विक दर्शन है या आपके अलग अलग दर्शन है, ये आपकी जैसे आपके सांख्य है, ये अलग अलग आस्तिक दर्शन है। अगर मैं नास्तिक दर्शन की बात करूं, नास्तिक दर्शन की, अगर
नास्तिक दर्शन की बात करो तो भारत में 3 दर्शन है। कौन कौन से? एक तो आपके बौद्ध है, एक आपके जैन है, एक आपके सांख्य है। कौन सा? सांख्य है। ये 3 दर्शन है, सॉरी चार्वाक, ये 3 दर्शन है जो आपके नास्तिक दर्शन है। ये तीनों दर्शन आपके नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्ण नास्तिक दर्शन कौन सा है, अगर पूर्ण नास्तिक दर्शन की बात करूं तो चार्वाक है। अगर मैं बोलूं आपके आस्तिक दर्शन, तो आस्तिक दर्शन आपके अलग अलग है, 6 दर्शन है जिनको आप जानते हो। लेकिन मैं बोलूं कि आपके पूर्ण आस्तिक दर्शन कौन सा है, पूर्ण आस्तिक दर्शन कौन सा है, तो उसमें मैं बात कर सकता हूं आपके वेदांत। कौन सा? वेदांत दर्शन है, ये पूर्ण आस्तिक दर्शन है। वेदांत को क्या बोलते हैं? उपनिषद भी बोलते हैं। वेदों का अंत का भाग आपके वेदांत कहलाता है। अब ये अलग अलग है। इसी तरह अब आपके यहाँ पूछे गए कि आत्मा की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। अब देखो यहाँ पर आपके आत्मा की अवस्थाओं का पूछा गया है। कौन सा? आत्माओं की अवस्थाओं का पूछा गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ उपनिषदों में पूछा गया है तो अलग अलग अवस्था है, ज्ञान की भी अलग अवस्था है और आत्माओं की अलग अलग अवस्था है। अगर उपनिषदों में बात करूं तो आपको पता होगा जागृत अवस्था होती है, एक होती है आपकी सुषुप्त स्वप्न अवस्था होती है, एक आपकी सुषुप्त अवस्था होती है, एक आपकी तुरीय अवस्था होती है। ये 4 अवस्थाएं आपके आत्मा की होती है। लेकिन आपको पता होगा उपनिषदों में एक चीज और दी गई है, आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो वहां पर आपके क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि उपनिषद में आत्मा की अवस्थाओं का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। अब ये सही अनुक्रम है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था, इस तरह से है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया, क्योंकि आपको पूछ सकता है ज्ञान के कितने कोष है। उपनिषदों में 5 कोष माने गए। कितने कोष माने गए? ज्ञान के 5 कोष। अब आप किस तरह से याद कर सकते हो? सुनो मेरी बात। अब देखो अन्नमय कोष। कौन सा? अन्नमय कोष। और जो सबसे निम्नतम कोष है कौन सा? अन्नमय कोष। इसी तरह आपके प्राणमय कोष, इस तरह मनमय कोष, इस तरह से आपके विज्ञानमय कोष, और लास्ट है आपके आनंदमय कोष। आनंदमय कोष। इस तरह से आपके 5 कोष है। अब आप देखोगे अन्नमय कोष में भी अ है और लास्ट वाले में भी आ है, यानी कि अ छोटा है और आ बड़ा है। ठीक है, अगर 12 कड़ी में देखोगे तो अ छोटा है और आ बड़ा है। केवल आप 5 कोषों में से केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें अ और आ का प्रयोग हुआ है। जो अ है वो सबसे छोटा है, सबसे निम्नतम कोष है, और आ जो सबसे बड़ा है, आ बड़ा होता है, ये सबसे उच्चतम कोष है। बाकी जो 3 है, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञान कोष, ये बीच में वाले में, यानी कि आप क्रम इस तरह से समझ सकते हो कि अन्नमय कोष जाता हुआ ये आनंदमय कोष पर समाप्त होता है। इस तरह से क्रम में समझ सकते हो। और सबसे उच्च जो ज्ञान का कोष है वो आनंदमय कोष है, और जो सबसे निम्नतम कोष है वो अन्नमय कोष है। इस तरह से आप अलग अलग चीजों में अलग अलग देख सकते हो, यानी कि इन्हीं के माध्यम से आप समझोगे। अब जैसे आपके पूछा गया कि जैसे वेदों उपनिषदों के बारे में इस तरह से आप याद कर सकते हो, पूरे क्वेश्चनों को आप यहाँ दे सकते हो। अब आपके पूछा गया ऋत क्या है, किसे ऋत का शासक माना गया है। अब देखो ऋत क्या है, ऋत कुछ भी नहीं है। ऋत तो एक नैतिक व्यवस्था है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है, जो ये मानता है कि संपूर्ण ब्राह्मण है, जो अंतरिक्ष है, उसका जो संचालन है वो ऋत के माध्यम से होता है। अब कौन करता है इसका संचालन? अब संचालन अलग अलग कहता है। जैसे ऋग्वेद में अब आपके 4 ऋग्वेद है। अब आपके न्याय क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद क्या है? आपके ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक वेद का अंग है। अब आपके यहाँ दिया हुआ है वेदों का। अब वेदों में दिया हुआ है आपके 4 वेद है, ऋग्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है। इस तरह से आपके 4 वेद है। सबसे प्राचीन आपके ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की बात करें तो इनके भी 4 उपवेद है। अब आपके 4 उपवेद कौन कौन से हैं, यही आपको याद नहीं। अब मैं आपको न्याय बता देता हूँ। आपके 4 उपवेद है। अब कौन कौन से? देखो मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आपको पता होगा जो अर्जुन था, अर्जुन का एक धनुष था, उस धनुष का नाम क्या था? गांडीव। क्या नाम था उसका? गांडीव। ऐसा कहा जाता है जो अर्जुन का जो धनुष था वो गांडीव, वो शिव भगवान ने उसको दिया था। यानी कि शिव भगवान की जो तपस्या की थी अर्जुन ने, तो तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने गांडीव अर्जुन को दिया था। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है कि अर्जुन है, अर्जुन का जो धनुष है, अर्जुन का धनुष गांडीव कौन सा है? गांडीव किसके जैसा है? उस शिव के जैसा है। कैसा है? शिव के जैसा है। अब आपको केवल यही ध्यान रखना है कि अर्जुन का धनुष गांडीव शिव जैसा है, यानी कि अर्जुन से आयुर्वेद, अ से आयुर्वेद, द से धनुर्वेद, ग से गंधर्ववेद, इसी तरह सी से शिल्प वेद। क्या? शिल्प वेद। इस तरह से आपके 4 उपवेद हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद। इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, यानी कि सब चीजें आप
आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर आप एक बार सिलेबस पूरा कर लोगे तो आपको सभी चीज़ें आ जाएगी। अब मैंने रित की बात की तो रित में जो रित की जो बात होती है वो ऋग्वेद में होती है, और ऋग्वेद में कहा गया है कि जो रित का जो संचालक है वो वरुण है। कौन है वो? वरुण। यानी कि अगर बात करें तो देवताओं में सबसे जो शक्तिशाली माना गया है वो वरुण माना गया है। कौन माना गया? वरुण देवता। और इसमें जो वरुण को है, वरुण को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? गोप्ता भी कहा गया है। गोप्ता यानी कि गोप्ता का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये वरुण के लिए हुआ है। इस तरह से आप जान सकते हो। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कहा गया है, यानी कि ये अलग अलग अवस्थाएं जिसके बारे में आप समझ सकते हो। यानी कि इस तरह से आपको समझना है। वैदिक परंपरा में रिसीव करते ऋण है तो 3 ऋण है। अब आपको यहाँ दे दिया कि वैदिक ऋण में सम्मिलित नहीं है। अब आपके वही क्वेश्चन आपके सम्मिलित हो रहे हैं। यानी कि ये तो आपका एक स्पष्ट अध्याय है जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं है, आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया, उसके बाद में आप इस तरह से विश्लेषण करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में पढ़ोगे तो आपका सब कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे बात करें आपके, अब जैसे आपके यहाँ पूछ लेगा आपके ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानता है कौन, आपको ईश्वर को नहीं मानता। जैसे बात करें आपके जैसे अनात्मवादी से आपके जैसे बौद्ध दर्शन है। अब बौद्ध दर्शन है जो ये आत्मा को क्या मानता है? सनों का प्रवाह मात्र मानता है। जो आत्मा है वो सनों का प्रवाह मात्र है। किसका? सनों का प्रवाह मात्र है। अब सनों का प्रवाह मात्र है तो इसको बोलते हैं सनिकवादी। क्या बोलते हैं इसको? सनिकवादी। यानी कौन सा दर्शन आपके सनिकवादी है? तो बौद्ध दर्शन आपके सनिकवादी, जो आप जैन और बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है और आपको देखना है कि किस तरह से आपको वेदों को, उपनिषदों को आपको पूरा करना है। ये समझाने का मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि आगे हम इसी तरह से जो जितने अध्याय समय मिलेगा वैसे वैसे इनको करते जाएंगे। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है और क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है। और जो जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आपको कोर्स में मिल जाएंगे, पूरे जोड़ रखे हैं, लगभग संपूर्ण कार्य हो चुका है और जो चीजें बची हुई भी आपको जोड़ दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।